जहां पर मैंने आपको गांधी जी के जन्म के बारे में बताया था, उनकी दादाजी, पिता, माता, उनकी पत्नी, उनके बेटों के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। महात्मा गांधी की शादी होती है, उसके बाद वो अफ्रीका में पढ़ने जाते हैं। अफ्रीका से पढ़ाई करनी खत्म करके वो क्या करते हैं, बंबई वापस आते हैं। ठीक है, इन चीजों को हमने चर्चा किया था। फिर बंबई में उनको क्या मिलता है, मुकदमा लड़ने का मौका मिलता है। अब्दुल्ला एंड कंपनी का वो क्या करते हैं, आपके केस लड़ने के लिए अफ्रीका के अंदर में जाते हैं, है ना। और वहां पर हमने क्या देखा कि वहीं से उनका एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे आज की क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए, आरती जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलो, अब देखो, कल जो हमने पढ़ा था, मैं उन चीजों को एक बार आपको बता के लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसको मैं आगे से आज की स्टार्ट करूंगा। देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, 1893 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां पर, है ना, मामला मैंने बताया था 40,000 पाउंड का आपका मामला था, जिसके अंदर महात्मा गांधी को बोलेगा कि भैया आपको 150 पाउंड मंथली हम लोग क्या देंगे, वेतन देंगे, और 1 साल का हमारे आपके बीच का क्या होगा, करार होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट महात्मा गांधी को 1 साल का दिया गया था। और महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी का टिकट दिया गया। अब जब प्रथम श्रेणी के टिकट की बात करेंगे तो महात्मा गांधी कहीं भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में। ठीक है, सरस्वती जी चलिए, गुड इवनिंग। चलो, अब हम लोग बात करेंगे आज के अपने क्लास को, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, अब होता क्या ना कि महात्मा गांधी एक बार ट्रेवल कर रहे थे, कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एक जगह है आपका डरबन, सुना होगा आप सबने। तो डरबन से महात्मा गांधी अपनी एक यात्रा कर रहे होते हैं, और डरबन से महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, आपके प्रिटोरिया जाते हैं। ठीक है, डरबन से कहाँ जाते हैं, तो डरबन से प्रिटोरिया आपके जा रहे थे। तो यहीं पर देखोगे आप, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय एक जगह आता है बीच में, आपका एक स्टेशन आता है। वो स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से लिखोगे, सेंट, ठीक है, स्टेशन का नाम होता है आपका सेंट पिट्सबर्ग। ठीक है, सेंट पिट्स मारिट्सबर्ग, ये इसका पूरा नाम आपका है, थोड़ा लंबा नाम है ये। ठीक है, तो इसी स्टेशन पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पिट्स मारिटस बर्ग स्टेशन पर हमें देखने को मिलता है ना, पर गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया, है ना। गांधी जी को क्या कर दिया भाई, तो गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया। ठीक है, गांधी जी को यहाँ पर क्या करते, धक्का देकर उतार देते हैं। ठीक है, उतार दिया। अब महात्मा गांधी को यहाँ पर आ गया गुस्सा। महात्मा गांधी ने बोला, जैसे, अब देखो उतारने का रीजन क्या था, थोड़ा समझ लेना। देखो, पहले अफ्रीका में उस समय क्या चलता था आपका ना, नस्ल भेद चलता था। नस्ल भेद समझते हो आप लोग, जरा बताना एक बार, नस्ल भेद क्या होता है, जरा आप लोग समझते हैं, एक बार बताना आप लोग सभी कि नस्ल भेद के बारे में कौन कौन समझते हैं। चलिए, समझते हैं, पारुल जी, ब्रिज जी, चलिए, बहुत ही अच्छा। मैं बाकियों को बता दूं एक बार, देखो, नस्ल भेद क्या होता है ना, हाँ बिल्कुल, काले गोरे का भेद होता है, वही कास्ट के आधार पर नहीं होता है पारुल जी। यहाँ पर नस्ल भेद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। तो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, काले और गोरे के आधार पर भेदभाव होता है, जिसको आप अपार्थाइड सिस्टम कह लो, या फिर आप इसको ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहे। तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, काले और गोरे का यहाँ पर क्या होता है, आपका अंतर होता है। अब महात्मा गांधी ने, क्योंकि देखो नॉर्मली बात है ना कि अगर अफ्रीका से कंपेयर किया जाए, अमेरिकन से कंपेयर किया जाए, तो नॉर्मली हम लोग क्या है, काले हैं। महात्मा गांधी जी भी काले थे। अब देखो, हम कितने गोरे मैं हो जाऊं, है ना। तो अगर मेरे सामने कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाए तो मैं उसके बराबर क्या रहूंगा, काला ही लगूंगा। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर कंडीशन ये थी अफ्रीका के अंदर में ना, कि काले और गोरे यानी कि नस्ल भेद वहां पर इस लेवल का था आपका, कि कालो लोगों के लिए कंपार्टमेंट अलग था, गोरों के लिए अलग था। इवन आप देखोगे जो पब्लिक प्लेस होते आपके ना, पार्क हो गए, होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सभी अलग अलग बना दिए गए थे। काले लोगों के लिए अलग था,
गोरे लोगों के लिए क्या था भाई आपका, ये अलग था। अब महात्मा गांधी के पास तो फर्स्ट क्लास टिकट था, फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती थी, गोरे लोगों के पास। अब क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका में आए थे अपने केस के सिलसिले में, तो उनको फर्स्ट क्लास क्या मिलता है, महात्मा गांधी को टिकट मिलता है। महात्मा गांधी को यहाँ से धक्का उतार के धक्का दे करके फेंक दिया गया। महात्मा गांधी को आ गया गुस्सा। महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, है ना। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक आंदोलन शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी ने आंदोलन अफ्रीका में शुरू किया। हालांकि महात्मा गांधी ने जो अपना पहला आंदोलन किया वो कहां पर, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन कहां पर किया था, तो वो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में किया था। और ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, ये असफल रहा था। ठीक है, कैसा रहा था, तो महात्मा गांधी का ये जो आंदोलन था आपका, ये असफल रहा था। और इस कारण से हमें देखने को मिलता है कि 250 भारतीयों का, कितने भारतीयों का, तो भाई भारतीयों को मिलकर के इन्होंने इकट्ठा किया और बात कही कि चलो हम लोग भाई आंदोलन करेंगे। लेकिन होता है आपका 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कितने भारतीयों का आपका, तो 250 भारतीयों का जो मताधिकार था, वो मताधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हाँ परमिंदर जी बोलेंगे, क्या डाउट है आपके, हैंड रेस किया है आपने, बताना एक बार। परमिंदर जी आवाज आ रही है आपको, बोलेंगे, हैंड रेस किया था आपने, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन आपको ये तो सॉरी बोलेंगे। सर, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ डाउट होंगे क्लास के बीच में तो बताना मुझे, ठीक है ना। और ये सभी के लिए है, क्लास हम लोग करेंगे, क्लास के अंदर कई बार कुछ भी इशू हो, किसी को कुछ भी डाउट हो, तुरंत आप लोग क्या करोगे, सवाल पूछोगे। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर रखना। आगे देखो हम लोग बात करते हैं 1894 में। ठीक है, ठीक है, 1894 के अंदर हम लोग बात करें तो देखो 1894 में क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना, देखो 1894 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1894 के अंदर आपको देखने को मिलेगा नटाल कांग्रेस की। ठीक है, 1894 में नटाल कांग्रेस की, ठीक है, नटाल कांग्रेस महात्मा गांधी क्या करते हैं, यहाँ पर अपना बनाते हैं। ठीक है, 1894 में महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करते हैं, अपना नटाल कांग्रेस बनाते हैं। और इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो नटाल कांग्रेस थी ना, ये क्या कार्य कर रही थी, तो नस्ल भेद खत्म करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया है, क्या काम था इसका, जो अफ्रीका के अंदर जो नस्ल भेद था आपका, है ना, उस नस्ल भेद खत्म करने के लिए, है ना, नस्ल भेद खत्म करने के लिए। ठीक है, नस्ल भेद खत्म करने के लिए, ठीक है ना, नस्ल भेद को क्या करने के लिए आपका भाई, खत्म करने के लिए एक महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करते हैं। उस आंदोलन का नाम होता है आपका गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी शुरू करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल आना चाहिए कि सर ये गिरमिटिया मजदूर आंदोलन क्या था, तो समझना थोड़ा सा। देखो होता क्या था ना उस समय कि भारत में अंग्रेजों का आपका शासन था, तो प्लांटेशन के अंदर में काम करने के लिए, आपके बागानों वगैरह में काम करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, आपके बहुत सारे मजदूर क्या करते थे, भारत लेकर के जाते थे, है ना, भारत से लेकर के जाते थे। और वहां पर ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता था उनका। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, इसको गिरमिट बोला गया आपका। मतलब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भैया आप हमारे यहाँ पर आ गए हो, आप इतने समय के लिए हमारे यहाँ पर बाउंडेड रहोगे, आप इस प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते, इस तरह की चीजें होती थी। प्लस काम उनसे ना काफी ज्यादा करवाया जाता था, और तो और देखो काम बहुत ज्यादा करवाते थे उनसे, और बदले में पैसा क्या करते थे, बहुत ही कम देते थे। तो बहुत सारे मजदूर इससे क्या थे, आपके प्रताड़ित थे। और इसी को खत्म करने के लिए, मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, गिरमिटिया प्रथा के बारे में। तो जो गिरमिटिया प्रथा आपकी है, लिख लेना आप लोग।
ठीक है। गिरमिटिया प्रथा ये पूरी तरह से खत्म कब होती है? तो गिरमिटिया प्रथा के बारे में हम लोग बात करेंगे। गिरमिटिया प्रथा 1917 में क्या होती है? 1917 में आपकी खत्म हुई। ठीक है, 1917 में आपका क्या होता है? गिरमिटिया प्रथा आपकी खत्म हुई थी। ठीक है, जब महात्मा गांधी क्या हो चुके थे? आपके भारत आ चुके थे। ठीक है, यहां तक में सबको क्लियर है? जरा एक बार बता देना, है ना? यहाँ तक में सबों को क्लियर है? एक बार बता देना आप लोग। ठीक है, चलिए पूनम जी बता देना आपको क्लियर है ना? पूनम जी, सरस्वती जी, सरस्वती जी की शायद से आज पहली क्लास है, ये बता देना क्लियर है आपको, चीजें समझ में आ रही हैं? सरस्वती जी बता देंगे आप एक बार? चलो 1 मिनट बैक कर सकते, बिल्कुल बैक कर सकते हैं। चलिए चलिए पूनम जी आप अभी आ रहे हो, कोई बात नहीं, क्लास को लास्ट तक देखना, टाइम से जुड़ना, चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया बिल्कुल पूछोगे, हम दोबारा उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक में सभी को? बता देना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि आगे एक दूसरा टॉपिक आएगा आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड ही आपका है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि जो बच्चे ना लेट जुड़े हैं उनको भी आसानी से समझ में आ सके। देखो, मैंने आपको बोला कि महात्मा गांधी डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। रास्ते में एक स्टेशन आता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन। वहां पर महात्मा गांधी को धक्का देकर उतार दिया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करते हैं अफ्रीका में। हालांकि वो आंदोलन महात्मा गांधी का असफल रहता है और 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर 1894 में हमने देखा नटाल कांग्रेस नस्ल भेद करने के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन आपकी शुरू करती है और अंततः हमें देखने को मिलता है कि गिरमिटिया प्रथा जो है 1917 के अंदर में क्या होती है? आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला। आगे देखो, एक आपको युद्ध देखने को मिलेगा और ये युद्ध होता है आपका बोर युद्ध। ठीक है, युद्ध कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो इस युद्ध का नाम है बोर युद्ध। ठीक है, बोर युद्ध आपका है। क्या युद्ध है, कैसे हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इस चीज को समझना। तो पहले तो बात करेंगे बोर युद्ध के बारे में। तो सर ये हुआ कब से कब तक था? तो आप कहोगे सर ये 1899 से लेकर के 1902 तक में हुआ था। आ गया समझ में? बिल्कुल। कहाँ पर हुआ था सर? तो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। और इस वक्त यहाँ पर महात्मा गांधी क्या थे? मौजूद थे। अब महात्मा गांधी देखना यहाँ पर कुछ अपना अलग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि वकील वाला दिमाग जो होता है, बिल्कुल वैसा ही दिमाग महात्मा गांधी यहाँ पर लगाएंगे और देखना कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। देखो, दक्षिण अफ्रीका की हम लोग बात करें तो इस समय भैया दक्षिण अफ्रीका भी उपनिवेश था, है ना? दक्षिण अफ्रीका भी उपनिवेश था और यहाँ पर दो लोग थे, दो उपनिवेश थे आपके, मतलब दो लोगों का अफ्रीका के अंदर में आपका शासन था। पहला किनका शासन हमें देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर में? डच लोगों का सर शासन था। डच लोग थे अफ्रीका के अंदर में। और डच जहां पर थे ना, इनकी जगह को कहा गया आपका ऑरेंज फ्री स्टेट। क्या कहा गया? ऑरेंज फ्री स्टेट कहा गया। ठीक है, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका, ऑरेंज फ्री स्टेट कहा गया। इसके अलावा आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक जगह था आपका, यहाँ पर क्या था आपका? एक जगह था ट्रांसवाल जगह। मतलब ऑरेंज फ्री स्टेट के अंदर में क्या आता था? जहां पर डचों का कब्जा था आपका, डचों का जहां पर क्षेत्र था, वहां पर एक जगह था आपका, उस जगह का नाम था ट्रांसवाल। अब आपको अच्छे से इसमें पता होगा सर जब आप, हाँ बोलेंगे, डच कोई शहर था। हाँ बोलेंगे बिल्कुल। डच कोई शहर था क्या? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो। कोई सिटी था क्या, मतलब शहर था क्या? हेलो, थोड़ी क्लियर बोलना, लाउड बोलना, आवाज नहीं आ पा रहा है ठीक से क्लियर मुझे, या फिर आप डाउट है तो लिखो, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी यहाँ पर ये बताया कि
अफ्रीका के अंदर में दो तरह के लोग थे आपको उस समय। एक तो आपको मतलब जिन जैसे भारत में क्या किया था, भारत में हमने देखा था कि सर अंग्रेजों ने राज किया था, तो अंग्रेज एक तरफ अकेले अंग्रेज नहीं थे ना, आपको देखने को मिलता है समय समय पर कौन आते, आपके पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे। वैसे ही आपके ना अफ्रीका के अंदर में दो लोग थे आपके, एक डच भी थे आपके और आपके अंग्रेज भी थे। तो जिन जगह पर अफ्रीका के अंदर में डच का आपको शासन देखने को मिलता है, उस जगह को कहा गया आपका ऑरेंज फ्री स्टेट। और यहाँ पर एक जगह था आपका, उस जगह का नाम था ट्रांसवाल। और ट्रांसवाल के अंदर में क्या था आपका, तो सोने और हीरे की खान थी। ठीक है, ट्रांसवाल के अंदर में क्या था आपका, तो सोने और हीरे की आपकी खान थी यहाँ पर। ठीक है, सोने और हीरे की क्या होती है यहाँ पर, खान थी। ठीक है, तो इसको पहले आप समझ लेना है हमें। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो दूसरा देखो, एक तो डच थे और दूसरे कौन थे यहाँ पर, तो दूसरे यहाँ पर आप कहेंगे सर अंग्रेज भी थे, है ना। दूसरे यहाँ पर कौन थे, डचों के अलावा, तो डचों के अलावा यहाँ पर दूसरे अंग्रेज भी थे। और अंग्रेज किस क्षेत्र में थे, आपके नटाल क्षेत्र में। और इनको क्या कहा गया, इनके जगह का नाम दिया गया था केप कॉलोनी। अब नटाल से आपको याद आएगा, नटाल वाले क्षेत्र में ही कौन थे हमारे, महात्मा गांधी थे, है ना। यहाँ से कहानी हम लोग बनाएंगे, नटाल वाले क्षेत्र में ही कौन थे, महात्मा गांधी थे। सुनील जी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, नटाल वाले क्षेत्र में कौन आपको देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं। अब देखो, क्योंकि भारतीयों का हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भारतीयों का आपका मताधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो भाई गांधी जी कुछ आंदोलन कर रहे हैं और नटाल क्षेत्र में महात्मा गांधी है, नटाल क्षेत्र में अंग्रेज भी है, वहां पर उनका कब्जा है। तो महात्मा गांधी को अगर देखो क्या है, अपनी बात मनवानी है, तो महात्मा गांधी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखो। अगर महात्मा गांधी को अपनी बात मनवानी है ना, जिस चीज को महात्मा गांधी चाहते हैं, तो उनको भाई क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों का समर्थन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जरा बताना आप लोग मुझे एक बार। ठीक है, अगर महात्मा गांधी को अपनी शर्तें मंजूर करवानी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों का समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बैक जाओ, देखो आप ना पहले थोड़ा समझ लो, बाद में पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी लिख लेना। ठीक है, ऐसे बार बार बैक करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, मैं फिर भी कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। देखो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो अब होता यहाँ पर वही है, वही महात्मा गांधी को क्या चाहिए, अंग्रेजों का समर्थन चाहिए। और इसके लिए महात्मा गांधी क्या करते, जो बोर्ड युद्ध होता है, तो हमें देखने को मिलेगा इस बोर्ड युद्ध के अंदर में महात्मा गांधी क्या करते हैं, अंग्रेजों का समर्थन देने का फैसला करते हैं। तो आगे यहाँ पर आप लिखोगे, गांधी जी ने, ठीक है, पॉइंट आप बना करके यहाँ पर लिखना अच्छे से, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों के, ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों के समर्थन का, ठीक है, अंग्रेजों के समर्थन का निर्णय लिया। और ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के समर्थन का निर्णय लिया और 1100, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1100 लोगों की, ठीक है, 1100 लोगों की एक एम्बुलेंस कोड बनाई। ठीक है, 1100 लोगों की एक एम्बुलेंस कोड बनाई। ठीक है, और इस 1100 लोगों की एम्बुलेंस कोड के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एम्बुलेंस कोड बनाई, जिसमें, ठीक है, जिसमें कितने आपके, तो 39 मुखिया चुने गए। ठीक है, 39 कितने चुने गए आपके, तो 39 मुखिया चुने गए। ठीक है ना, 39 मुखिया आपके क्या होते हैं, यहाँ पर चुने गए। और अंततः में देखने को मिलता है कि बोर्ड युद्ध के अंदर में क्या होता है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है ना। अंग्रेजों की यहाँ पर क्या हुई, तो हम कहेंगे सर अंग्रेजों की यहाँ पर ना
जीत हो गई। अंग्रेज यहाँ पर क्या कर गए, इस बोर युद्ध को जीत गए। ठीक है, अब देखो जब अंग्रेज बोर युद्ध को आपका जीत गए, तो आपको देखने को मिलता है कि जो सोने और हीरे के खान है, वहां पर भाई किसका कंट्रोल हो जाएगा, अंग्रेजों का। अब महात्मा गांधी को लगा कि चलो भैया सब कुछ सही हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गांधी जी क्या करते 1901 में, ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं 1901 में, आप लिखना, गांधी जी, ठीक है, 1901 में गांधी जी भारत आए। ठीक है, 1901 में महात्मा गांधी बोलते चलो भैया अब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही हो गया है, चलो अपने देश लौटा जाए, भारत चलते हैं। आ जाते हैं महात्मा गांधी भारत। लेकिन भाई भारत आते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। महात्मा गांधी को पता चला कि भैया वहां पर जो भारतीय हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, तो दिक्कतें हैं, अंग्रेज उनको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जैसे महात्मा गांधी को पता चला 1901 में आते हैं, 1902 में वापस अफ्रीका चले गए, है ना, 1902 में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, 1902 में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, बोले कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना, पता नहीं क्या हो गया, बड़ा दिक्कत की बात है। तो महात्मा गांधी फिर से क्या करते हैं, हमारे 1901 के अंदर में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होती है, समझना, नटाल के अंदर देखो, जो नटाल वाला क्षेत्र था ना, तो इस नटाल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, इस इलाके में, ठीक है, नटाल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता है आपका इस इलाके में, ठीक है, इस इलाके में रहने वाले, ठीक है, इस इलाके में रहने वाले भारतीय, ठीक है ना, इस इलाके में रहने वाले भारतीयों को, ठीक है, इस इलाके में रहने वाले भारतीयों को एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक विभाग से, ठीक है, एशियाटिक विभाग से परमिशन, ठीक है, एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी थी। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या था सर, परमिशन दे नहीं देंगे, तो नहीं देते थे परमिशन, यही क्या थी आपकी सबसे बड़ी दिक्कत। वो लोग जल्दी क्या करते थे, परमिशन देते नहीं थे, भारतीयों को उल्टा क्या करते थे, परेशान करते थे। अब महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी आते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एशियाटिक, ठीक है, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, है ना, एशियाटिक पंजीकरण विधेयक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसको आप इंग्लिश में भी लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं एशियाटिक, ठीक है, क्या है आपका, तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, ठीक है, ये आता है आपका। ठीक है, और ये बिल पास कब होता है, तो आप इसके बारे में लिखना, 1907 में ये पास होता है ना, 1907 में ये क्या होता है, बिल आपका पास हो जाता है। अब क्योंकि इसके पीछे महात्मा गांधी का बड़ा हाथ होता है, बिल तो देखो वो लोग पास कर लेते हैं, लेकिन इसके विरोध के लिए, क्योंकि इसका विरोध किया गया था, है ना, अब क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, महात्मा गांधी इसका विरोध करेंगे, इस तरह का भाई बिल आप लेकर के आ रहे हो, क्या दिक्कत है, तो इसके विरोध के लिए आप लिखना यहाँ पर, इसके विरोध के लिए, ठीक है, इसके
विरोध के लिए गांधी जी को, ठीक है, इसके विरोध के लिए गांधी जी को 1908 में, ठीक है, 1908 में क्या कर दिया गया, तो गांधी जी को 1908 में गिरफ्तार कर दिया गया, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, ये महात्मा गांधी के जीवन की पहले गिरफ्तारी थी, यानी कि अपने पूरे जीवन में जो महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार होते हैं आपका, वो 1908 में ही होते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर होगा सभी को यहाँ तक? जरा एक बार आप लोग बता देना, फिर आगे हम लोग उन चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार बता देना सभी लोग जरा। चलिए, संदीप जी, पूनम जी, ब्रिज जी, सरस्वती जी, अंकिता जी, हरीश जी, प्रेरणा जी, इतने सारे बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी लोग बता देना एक बार, सभी को क्लियर है? चलिए, आगे देखो बढ़ा जाए। अब इसके बाद देखो होता क्या है, तो हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं 1910 के अंदर। दो महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती है 1910 की, इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं। देखो, पहला तो क्या होता है 1910 में, आप देखोगे पहला हो रहा है क्या, महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी 1910 में क्या करते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ठीक है ना, 1910 में कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं महात्मा गांधी? हिंद स्वराज। ठीक है ना, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी 1910 के अंदर में ही। इस पुस्तक से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब ये पुस्तक लिखा गया ना, तो भैया अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि नहीं, ये किताब नहीं पढ़नी, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंद स्वराज लिखी गई है, इसको जिस समय ये आता है आपका, जिस वर्ष ये आता है 1910 में, अंग्रेज 1910 में इस पर क्या करते हैं आपका, प्रतिबंध लगा देते हैं। और फाइनली आप देखोगे 1938 में प्रतिबंध हटा। प्रतिबंध को हटाया कब गया आपका, तो इस किताब पर जो प्रतिबंध लगाया था, वो प्रतिबंध आपका 1938 में प्रतिबंध हटा, है ना। प्रतिबंध हटा कब आपका, तो 1938 में प्रतिबंध हटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा 1910 में एक और चीज होता है आपका, उसको भी आप लिख लेना। 1910 में कहां पर आपके, तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है आपका जोहान्सबर्ग। ठीक है ना, जगह का नाम क्या है आपका, तो जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग एक जगह है आपका दक्षिण अफ्रीका में, काफी खूबसूरत जगह है आपका। तो जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये। ठीक है, 1910 के अंदर बारे में बात करें। आगे फाइनली जैसा कि आपको पता है ना, काफी लोग इसका आंसर भी दे पाएंगे। 9 जनवरी 1915 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है आपका। इस दिन हम लोग अप्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से, ऐसा नहीं कि आएंगे तो फिर जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं भाई, आप कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या होते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से महात्मा गांधी भारत लौट आए, है ना। महात्मा गांधी भारत लौट आए। अब बोला भैया अब नहीं जाना, अब अपने देश में कुछ करना। हालांकि आप देखोगे अलग किताब कुछ पढ़ोगे, है ना, जो महात्मा गांधी के ऊपर लिखी किताबें हैं, तो वहां पर आपको जानने को मिलता है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए,
तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। किनका था? मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब एक, इनको लाने के पीछे के जो सबसे बड़े प्रमुख लोग माने जाते हैं उनमें से एक नाम गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। ठीक है, इन्हीं के प्रयासरत होकर के महात्मा गांधी क्या करते हैं, भारत आते हैं हमारे। और 1915 में देखना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर पूछता है कि महात्मा गांधी भारत जब आए थे ना, किस जहाज से आए थे? तो नाम याद रख लेना, एस एस सुदीप जहाज से भारत आए। ठीक है, एस एस सुदीप जहाज से, ठीक है, एस एस सुदीप जहाज से, ठीक है, जहाज से बंबई के, कहां पर आपके, तो आप कहोगे सर बंबई के, बंबई के अपोलो बंदरगाह पर, कहां पर आते हैं, बंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए, है ना, अपोलो बंदरगाह पर आए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपका पूछ लिया जाता है ना, स्टेटमेंट बना करके। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है आपका 1915 में क्या होगा आपका, 1915 में अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में, ठीक है, 1915 में अहमदाबाद में एक गांव होता है आपका, उस गांव का नाम था आपका कोचरब गांव था। ठीक है, गांव का नाम क्या होता है आपका, तो कोचरब गांव। ठीक है, गांव का नाम क्या है आपका, तो गांव का नाम है आपका कोचरब। गांव में क्या करते हैं आपके, तो कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया, है ना। यहाँ पर महात्मा गांधी क्या बनाते हैं आपके, सत्याग्रह आश्रम बनाया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, चलो आगे बात किया जाए कुछ और चीजों के ऊपर। उससे पहले बता देंगे, आप लोग सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार बता देना आप सभी लोग यहाँ तक में क्लियर हैं? सबका आंसर आना चाहिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? राजीव जी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? है ना राजीव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो तो बताना कैसे हैं आप। चलिए आगे देखो, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। 1904 में देखो, डेट हमारा पीछे रह गया, छूट गया, मुझे देखो अभी याद आया तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को क्लियर है, बहुत ही अच्छा। राजीव जी बताना कैसे हो आप। चलो आगे देखो, हम लोग बात करेंगे 1904 में। देखो 1904 में हमें देखने को मिलता है, चलिए बहुत अच्छा, 1904 में गांधी जी ने क्या किया था आपका, एक पॉइंट आएगा 1904 में, है ना, गांधी जी ने, ठीक है, 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, फिनिक्स आश्रम। और ये फिनिक्स आश्रम कहाँ पर आपका, तो अफ्रीका में। कहाँ पर कहेंगे फिनिक्स आश्रम के बारे में, तो आप कहोगे सर ये अफ्रीका में था, है ना, मतलब अभी भी है। तो 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आगे किन्हीं चीजों को। तो अब देखो महात्मा गांधी, फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1917 में क्या करते हैं, अपने सत्याग्रह आश्रम को स्थानांतरित करते हैं। और 1917 में उसको स्थानांतरित करके क्या करते हैं, स्थानांतरित करके क्या करते हैं, साबरमती आश्रम बनाया। साबरमती नदी के किनारे आपका, है ना, साबरमती आश्रम बनाया। और माना जाता है कि महात्मा गांधी यहाँ पर आपका 1917 से लेकर के 33 तक क्या करते, यहीं पर रहते हैं।
एक दो पॉइंट ये भी आता है कि साबरमती बनाने में आर्थिक मदद किन्होंने की थी। पूछ लिया जाता है कई बार कि महात्मा गांधी की आर्थिक मतलब साबरमती आश्रम बनाने में आर्थिक मदद किन्होंने की थी। तो बोला जाता है आपका आर्थिक मदद के बारे में जब बात किया जाए तो कहा जाता है कि इसमें आर्थिक मदद की थी अम्बा लाल, है ना, अम्बालाल साराभाई ने, है ना। आर्थिक मदद किन्होंने की थी? तो अम्बालाल साराभाई ने, ठीक है। अम्बालाल साराभाई ने क्या की थी आपकी यहाँ पर महात्मा गांधी की आर्थिक मदद की थी। अच्छा, यहाँ पर भी याद रखना कि महात्मा गांधी ना साबरमती आश्रम के जिस हिस्से में रहते थे, ठीक है, तो गांधी जी की कुटिया जो थी उसका नाम क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट आपका है कि साबरमती आश्रम में भी महात्मा गांधी जिस उस आश्रम के जिस हिस्से में रहा करते थे, वो गांधी जी की जो कुटिया थी उसका नाम क्या था? तो गांधी जी की जो कुटिया थी उसका नाम आपको देखने को मिलता है हृदय कुंज, ठीक है। हृदय कुंज क्या था? उसका नाम था। इसी में महात्मा गांधी रहा करते थे। इसके अलावा आपको अतिथि कक्ष देखने को मिलेगा। मतलब मान के चलो कोई आदमी आया महात्मा गांधी से मिलने के लिए, तो भाई उसको कहाँ ठहराओगे? तो उसके लिए गेस्ट रूम बनाया गया था, अतिथि कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। उस अतिथि कक्ष का नाम क्या था आपका? नंदिनी, ठीक है। जैसे आपके घरों में भी होगा, कोई गेस्ट वगैरह आते होंगे तो उनकी अलग से गेस्ट रूम है, अगर उनको रात में रुकना होगा तो उसी गेस्ट रूम में क्या करेंगे? रुकेंगे। तो वहां पर भी साबरमती आश्रम में जो लोग महात्मा गांधी से मिलने में ठहराया करते थे उनको अतिथि कक्ष में ठहराया जाता था, जिसका नाम था आपका नंदिनी, ठीक है। और आगे आप देखोगे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में, थोड़ा हम लोग फास्ट अब चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कवर करना चीजों को, लेकिन अगर दिक्कत हो तो रोक देना। ऐसा नहीं कि फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग नहीं समझो, समझ में नहीं आएगा तो रोक देना है, बस थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से, ठीक है, भारतीयों से ब्रिटिश सेना में, ठीक है, ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की, है ना, शामिल होने की अपील की। और इसके लिए महात्मा गांधी को एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या दिया गया महात्मा गांधी को? है ना, अपील की। और इसके लिए महात्मा गांधी को एक नया नाम दिया गया था। वो नाम महात्मा गांधी का दिया गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट, है ना, भर्ती करने वाला, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। आगे हम लोग बात करेंगे, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि क्या थी आपकी? ठीक है, अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को केसर हिंद, है ना, केसर ए हिंद की उपाधि दी। तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि आप आगे पढ़ेंगे जब रॉलेट सत्याग्रह होता है या जब जलियांवाला बाग होता है, तो जलियांवाला बाग में महात्मा गांधी क्या करते हैं? इस उपाधि का त्याग कर देते हैं। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम आपको जानने को मिलेंगे, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आपसे पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा। सबका आंसर यहाँ पर आना चाहिए।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या होगा, ये आप लोगों के बोलने पर ही मैं लिखूंगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर नाम आता है महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का, ठीक है कि सर महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, ठीक है, तो उनका भी एक नाम आता है। तो मैं आध्यात्मिक गुरु कौन थे मैं आपको लिखवा देता हूँ। बाकी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है ये आप लोग बताओगे, और सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। उनका नाम क्या था, रायचंद्र था। चलिए, आज कोमल जी लगता है क्लास में नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताएंगे राजीव कुमार जी, कोई भी आंसर बताएंगे जिनको पता हो, संदीप जी, पूनम जी, ब्रिज जी, बताएंगे आप लोग आंसर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। चलिए आंसर आया है हमारा। चलिए ब्रिज जी ने आंसर दिया है गोपाल, लेकिन पूरा नाम ब्रिज जी आपने नहीं बताया, पूरा नाम बताओ। चलो पूरा नाम मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। चलो आगे आंसर, चलिए बहुत अच्छा, चलो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने ब्रिज जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनका पूरा नाम था। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही याद रखनी है चीजों को आपको, ठीक है। तो यहां तक में हो गया। अब देखो एक दो पॉइंट पे हम लास्ट बात कर ले। चल पहला हम लोग बात करेंगे भूख हड़ताल। देखो महात्मा गांधी बात बात पर क्या कर देते थे, भूख हड़ताल कर दिया करते थे। तो इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली, किनसे ली, तो भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली महात्मा गांधी ने, इसको जरा हमने समझ लेना है। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली, तो रस्किन से ली। रस्किन एक व्यक्ति होता है, इनसे ही महात्मा गांधी ने क्या थी, भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी। और ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो आप कहोगे सर ये जो रस्किन थे ना, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी, इनकी किताब का नाम आप लिख लो, ठीक है। इनकी किताब का नाम था अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट ये इनकी किताब थी, ठीक है। किनकी किताब, तो रस्किन की। और लास्ट हम लोग बात करेंगे आंदोलन के बारे में, कि महात्मा गांधी ने, पीछे लिख लेते आगे लिख लेते नेक्स्ट स्लाइड में। चलो आंदोलन के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा किनसे ली, तो आंदोलन की प्रेरणा, ठीक है, आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी ने किनसे ली, तो टॉलस्टॉय से ली। किनसे ली, टॉलस्टॉय से ली महात्मा गांधी ने आंदोलन करने की प्रेरणा, ठीक है। एक याद रखना, टॉलस्टॉय के बारे में भी किताबें हैं कुछ बड़ी प्रमुख, उनका नाम लिख लो। इनके बारे में दो प्रमुख किताब है इनकी। पहले इनकी किताब का नाम है जो प्रमुख है काफी ज्यादा, वो है आपकी वॉर एंड पीस। और दूसरी इनकी जो किताब है उसका नाम है अन्ना कैरिना, ठीक है। दूसरी किताब का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी दूसरी किताब का नाम है अन्ना कैरिना, ठीक है। चलो तो आज सेशन को हम लोग अपना यहीं पर रखेंगे, लेकिन अभी हमारी टाइमिंग, हमारे कुछ बचे हुए हैं 5 मिनट, और कुछ मुझे पूछना भी आप लोगों से है। तो पहले यहाँ तक आप लोग बता देना, यहाँ तक जो हमने चीजों को पढ़ी है वो सभी को क्लियर है, एक बार बता देंगे। चलिए बताएंगे जो लोग क्लास में स्टार्टिंग से जुड़े हैं हमारे, है जैसे प्रेरणा जी हैं, हरीश जी हैं, अंकिता जी हैं, सरस्वती जी हैं, ब्रिज जी हैं, पूनम जी हैं, संदीप जी हैं, ठीक है। ये सब लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोग बताना। वेदांत जी आप आज बहुत लेट हो गए, है ना, ऑलमोस्ट हमारा क्लास कुछ समय में एंड होने वाला है, आप काफी लेट हो गए आज। बताएंगे यहाँ तक में सभी को, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आज ना मैं मॉर्निंग में ये देख रही थी कि हमारा, जैसे हम 8-9 बजे देख रही थी कि हमारा जो रिवर्स होता है, जैसे आप चैप्टर देते हैं वो हमारा खुलता कैसे है, टीचिंग मटेरियल कैसे खोला जाता है सर? बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्लास लाइव कैसे मेरी बात आप स्टेप बाय सुनो ना, ये सबके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, सबके लिए। आप जब
ऐप बोलते हो ना टीचमेंट का, है ना, आपके पास ऐप होगा टीचमेंट का, उसी पे हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो आपने देखा ना गो लाइव का एक सेक्शन आता है जिसपे आप क्लिक करके क्या करते हो, क्लास में ज्वाइन होते हो। ये क्लियर है पूनम जी आपको? जी हाँ जी। उसके ऊपर में आप देखना, ऊपर में कुछ आपको लिखा दिखेगा, है ना, जो गो लाइव आपका होता है, आप उसके ऊपर देखना, आपको वहां पर देखने को मिलेगा अटेंडेंस देखने को मिलता है, आपको वहां पर स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे, है ना, होमवर्क आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके नीचे आप और आओगे ना, मतलब उसी में नीचे आप देखोगे तो वहां पर आपको लेक्चर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल में क्या होता है, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास के अंदर, जो पीडीएफ आपकी अपलोड होती है ना, वो आपको डेट वाइज कहाँ पर मिल जाती है, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। और लेक्चर में जब आप जाओगे ना, तो जिन भी टीचर्स की क्लास हुई है डेट वाइज, वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या होती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। अब क्लियर रहेगा, एक बार बता देना पूनम जी आप। सर मैंने कई बार की थी बट मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो आ रहा था सुबह का शेड्यूल आ रहा था कि ये क्लास इतने बजे की है, ये क्लास इतने बजे की है, और अटेंडेंस आ रही थी। बता रहा हूँ ना, आप गो लाइव के ऊपर देखना, जब स्क्रीन आपकी जो होती है ना गो लाइव की, उसके ऊपर में आप देखना जो छोटे छोटे आपको ना आइकन्स बने देखने को मिलेंगे, जिसमें अटेंडेंस होगा, उसके बगल में आपका स्टडी मटेरियल होगा। आप जब उस पर क्लिक करोगे, जो हम लोग पीडीएफ यहाँ पे जो हम लोग लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, ये एज इट इज आपको वहां पर क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है स्टडी मटेरियल के अंदर में, क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, और कुछ देर के बाद में क्या होता है, इवन 5-10 मिनट या तुरंत भी हो सकता है, स्टडी मटेरियल के नीचे आप देखोगे तो लेक्चर्स का ऑप्शन आता है। वहां पर आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर इसको तो हम कभी भी देख सकते हैं ना, क्योंकि सर मेरे पास टाइम जैसे है ना। हाँ बिल्कुल, कभी भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा, देखो देखने को आप कभी भी देख सकते हो, उसमें कोई गलत हाँ बात भी नहीं, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन कोशिश आप यही करना कि चीजों को ना लाइव पढ़ो, ताकि चीजें देखो, एक कनेक्टिविटी आपकी रहेगी, मेरी रहेगी, चीजें आपको ना थोड़ी जल्दी समझ में आएंगी। वहां पर क्या होगा, नहीं जैसे नॉर्मल रिकॉर्डेड देखोगे तो 2x की स्पीड में आप लगा दोगे, तो बहुत सारी चीजें वहां पर ना छूट भी जाती हैं। तो आप हालांकि आप देख सकते हो, लेकिन कोशिश पूरी करना कि लाइव क्लास को ज्वाइन करो अगर टाइम हो तो। मैं नहीं बोल रहा कि हाँ नहीं टाइम नहीं हो फिर उसको ज्वाइन करना, लेकिन अगर टाइम आप सर एक्चुअली ना मेरा ना वर्किंग का टाइम होता है ना, तो मेरा ना बहुत लेट हो जाता है, जो भी टाइम बचता है मेरे पास 2 क्लास ही मैं देख पाती हूँ। कोई इशू नहीं है, आप कोई भी क्लास देखो, लेकिन हाँ, क्लास जो भी आप देखना रेगुलर देखना, ऐसा नहीं कि आज ये देख रहे हो कल वो देख रहे हो, इससे आपका ना रिदम ब्रेक होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बस ओके बनाए रखो, बस इतना ही है। और भी किन्हीं के कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है, बताना एक बार, या किसी को और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। वेदांत जी आपने बताया नहीं, आज काफी लेट आपने ज्वाइन किया। सर एक चीज और है मेरे माइंड में। हाँ बिल्कुल बोले। हाँ सर, जैसे ये ज्योग्राफी के हमारे 2-3 आते हैं, जैसे कभी 5:30 का होता है तो कभी 6:30 का होता है ज्योग्राफी का। सर ये अलग अलग हमें रजिस्टर पे लिखना चाहिए या एक में ही काम चल जाएगा? नहीं, एक में ही काम चल जाएगा। जैसे नॉर्मल जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना। होता है क्या ना, समझना पूनम, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो मुझे कुछ काम आ गया, तो हम लोग हाँ टीचर्स जी। आपस में करके क्या करते हैं ना, क्लास को आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक में आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं वेदांत जी, कोई बात नहीं। चलिए हरीश जी पूछ रहे व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग। देखो सोर्स कुछ नहीं होता है। सोर्स क्या है, देखो हिस्ट्री का सोर्स क्या है आप समझ के देखो। जैसे अभी हमारी देखो डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग डेमो क्लासेस वाइज क्या कर रहे हैं, चीजों को आपकी देख रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। और कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको चीजें छोड़ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ के कर रहा हूँ। बाकी देखो सोर्स ऑफकोर्स, जब हम लोग कंटिन्यूटी अपनी बनाएंगे, जब प्रॉपर हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो ऑफकोर्स हमारा जो सोर्स रहने वाला है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपको पता है बाइबल मानी जाती है यूपीएससी के लिए, वो हम लोग स्पेक्ट्रम को क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम के अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका है, पुरानी वाली एनसीईआरटी, है ना, वो भी हम जो स्पेक्ट्रम की मानी जाती है आपकी, तो वो हम लोग उसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। बिपिन चंद्रा की जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है एनसीईआरटी की, तो उन सबको हम लोग अपना सोर्स बना करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
और ये गारंटीड आपकी रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से क्या होगा, नहीं छूटेगा। और बताएंगे किसी में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो? चलिए बताएंगे, और भी किन्हीं के कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है? सरस्वती जी, आप पहले क्लास, आज आई थिंक आपका पहला दिन था क्लास के अंदर, कुछ डाउट वगैरह है तो बताना। चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा। तो रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना, कल भी हम लोग सेम टाइम पे क्या करेंगे, अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, क्लास को यहाँ पर अपने एंड करते हैं। बाकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग क्या करना, जरूर से बताना। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ओके सर।